नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी और नया भारत टीवी के रांची स्टूडियो में आपका स्वागत है। दूसरे चरण के चुनाव की अंतिम तैयारी लगभग सभी दलों ने कर रखी है, लेकिन इस दूसरे चरण में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी और कौन नेता किस पर भारी पड़ेगा ये बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने आज एक ऐसा दांव चल दिया है जो कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर दूसरे चरण में भारी पड़ सकती है। जहां एक तरफ एनडीए के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लगातार झारखंड में अपना चुनावी दौरा कर रहे हैं, वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पूरे झारखंड में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच हेमंत सोरेन ने एक ऐसी दांव चल दी है जो भारतीय जनता पार्टी पर फिलहाल भारी पड़ती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के इस वार से दबाव में आ गए हैं और कहीं ना कहीं झारखंड की जनता के सामने इसे ऐसा प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे हम दबाव में नहीं आए, बल्कि हेमंत सोरेन गलत कह रहे हैं। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया और भारतीय जनता पार्टी इतने दबाव में क्यों आ गई, ये आपको जरा तफसील से बताते हैं। कल शुक्रवार के दिन झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी भगवान जिसको कहते हैं बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई गई और उसी जयंती को मनाने के क्रम में दिल्ली के सराय केला जो बस स्टैंड है उसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा बस स्टैंड कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसे बिरसा मुंडा के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि बताई, सच्चा प्यार बताया, आदिवासियों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का प्रेम बताया। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस चाल को भांप लिया। हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के इस मौके को लपक लिया और आज हेमंत सोरेन ने इसे झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा का अपमान बता दिया, आदिवासियों का अपमान बता दिया, मूल निवासियों का अपमान बता दिया और इसे झारखंड की राजनीति से जोड़कर कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार बिरसा मुंडा का अपमान कर रही है। अगर बिरसा मुंडा का सम्मान ही करना चाहते थी तो केंद्र सरकार किसी बड़े जगह का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रख सकती थी, लेकिन एक बस स्टैंड का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखकर उन्होंने बिरसा मुंडा का अपमान कर दिया है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, आपको उनके प्रति प्रेम दिखाना है, तो आप सेंट्रल बेस्ता प्रोजेक्ट का नाम क्यों नहीं कर देते बिरसा मुंडा के नाम पर। और इस तरह से हेमंत सोरेन ने एक बयान देकर आदिवासियों, मूल निवासियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है और ये दूसरे चरण में अगर ये मुद्दा चल गया, बिरसा मुंडा के नाम पर अगर झारखंड की जनता एकजुट और लामबंद हो गई तो चुनावी परिणाम क्या होंगे ये मैं नहीं, देश की जनता और झारखंड की जनता बताएगी। इसमें एक खबर और भी है कि हेमंत बिस्व शर्मा भी इस बीच कूद गए हैं और लगातार जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव प्रभारी हैं वे लगातार हेमंत बिस्व शर्मा पर अटैक कर रहे हैं, हेमंता सोरेन पर अटैक कर रहे हैं और इस मुद्दे पर भी उन्होंने हेमंता सोरेन पर अटैक किया है। लेकिन जिस तरह से आदिवासी की बात करके हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उससे उबर पाना ही दूसरे चरण के भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी चुनाव के लिए 2-3 दिन बाकी हैं। नया भारत टीवी पर आपको इस तरह की खबरें लगातार